हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है मलिक फैमिली ब्लॉग में। और सुबह के करीब 9:30 बज गए हैं। हम लोग जा रहे हैं गांव। आज मेरे दादाजी की सेकंड बरसी है। 2 साल हो गए उनको हमें छोड़ के जाए हुए। तो उनका हवन है, उसके लिए गाँव जा रहे हैं आज। और हम सब जा रहे हैं, मैं, निशु, यशस्वी और यशांश और विकास। आदित्य नहीं जा रहा है क्योंकि आदित्य रात लेट आया, उसकी नाइट शिफ्ट होती है। सुबह आया बेचारा 8 बजे, तो वो सो गया। मैंने कहा भैया तू सो जा, कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे। और मन भी ख़राब सा हो रहा है। एक तो पिताजी की याद भी आ रही है, और ऊपर से बुआ जी की तबीयत ख़राब थी 2 दिन से। तो बुआ जी भी ऐसी हो रही थी, बहुत ही तबीयत ख़राब थी उनकी भी। और कल फूफा जी की तबीयत ख़राब हो गई, तो आज बुआ जी आई थी पिताजी के हवन के पर्पज से, और उनको भी जाना पड़ गया क्योंकि फूफा जी को बहुत तेज फीवर है और उनके लूज मोशंस बंद नहीं हो रहे हैं। तो वही है कि देखो, सुन के तो आदमी से नहीं रह जाता है। तो वही है, मन हमारा भी अजीब सा ही हो रहा है। बट ये है कि जाना तो है ही, पर पता नहीं, अच्छा सा मन नहीं हो रहा आज। अजीब सा होता है ना, कई बार होता है ना, अंदर से दुखी सा मन होता है, बस वैसा ही हो रहा है आज। जय श्री राम। और जा तो रहे हैं, मन नहीं है, लेकिन क्योंकि जाना भी ज़रूरी है, हवन है तो हवन में भी जाना है। और मट्टो को भी फीवर हो रहा है। हाँ, हमारी छोटी गुड़िया के भी फीवर हो गया। मतलब चीज़ें सब खराब सी हो गई है 4-5 दिन से, 3-4 दिन से ना सब चीजें अजीब सी हो रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। और मट्टो को डॉक्टर को भी दिखा लाए, पर इसके आराम ही नहीं आ रहा। ना इसकी कफ में आराम आ रहा है, ना इसके रनिंग नोज में आराम आ रहा है, ना इसका फीवर कम हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा कुछ तो हो रहा है। अब बस होपफुली भगवान जी अब आगे सब ठीक करो यार, प्लीज। फूल ले लेंगे यहाँ पे आपस में। ओम मपीकरणं भैरणं गिरिजासनं गणेश वंदे केदारेन्वेषं योगीश्वं सर्वजगदीश्वरम् ओम समुदन्ते केदस्य हे कपिलो गजगंगः भो देवे ब्रह्मा पंचामृतं जल समर्पयामः। ओम सर्वेभ्यो देवे ब्रह्मा पुनः शुद्धो जल स्नानं समर्प। ओम सर्वेभ्यो देवे ब्रह्मा अक्षतम भोग समर्पयामः। चावल ओम सर्वेभ्यो महायोगी चरमे स्वाहेश्वराय नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यां ग्राम देवताभ्यां स्थान देवताभ्यां भूम्याभ्यां हरे तुम्हें हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसे विधि मिलूं दया। हम लोग गांव पहुंच गए थे, और गांव पहुंचने के बाद पूजा पाठ हुई, हवन हुआ, और हवन के बाद फिर हम लोग खाना वाना खाया। और अभी लेडीज़, मतलब हम लोगों ने खा लिया, चाची वगैरह, मम्मी वगैरह खा लिया। चल दिए हम गांव से, अपने 4 बज चुके हैं। और गर्मी आज इतनी थी, भयंकर गर्मी थी, हाल ही खराब रहे।
मुझे तो मेरे तो सिर फटने को हो रहा दर्द से। बस ये है कि बुआ जी नहीं थी, थोड़ा बुआ जी की तरफ से माइंड ऐसे ही रहा। बाकी चाचा जी थे छोटे वाले और ताऊ जी ताई जी थे, बल्कि ताऊ जी ताई जी साथ ही पीछे चल रहे हैं, साथ ही सब लोग निकल चुके हैं। चाचा जी थोड़ा जल्दी निकल गए थे और गर्मी की वजह से भाई हाल ख़राब है। और मज़े की बात यह है कि मट्टू की तबीयत अभी भी बेचारी की सही नहीं है, इसलिए हमें वापस लेके आना पड़ा। पर मज़े की बात क्या है वो देखो, क्योंकि निशु कपड़े लेके रहने गई थी कि ठीक है मैं परसों तक रुक जाऊंगी, 2 दिन की छुट्टी है यशांश की भी, कि ठीक है मौसी बेटा साथ रुक जाएंगे, बट नहीं रुक पाए क्योंकि मट्टू की तबीयत ठीक नहीं। और दूसरा भाई है कि गर्मी भी बहुत है, तो मम्मी पापा ने कहा कि नहीं भाई तू अपना भैया जा, वहीं रह, जरा मेरे को कोई बालक को परेशानी हो लगी, एटलीस्ट वहाँ गाँव में डॉक्टर वगैरह इतनी जल्दी तो नहीं मिल पाते हैं, वहाँ तो मिल जाते हैं, तो बस वही एक रीज़न है। तो अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। अब चलिए वहीं चल के अपनी चाय वाय पियेंगे, यहाँ तो गर्मी में चाय पीने की हिम्मत हुई। गांव में इतनी गर्मी थी, इतने परेशान हो रहे थे, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमारी जो गुड़िया है, छोटी गुड़िया, वो रोती भी नहीं रुकी जब, तो मैंने विकास से कहा आप इसको ले जाओ और इसे थोड़ी देर आप गाड़ी में बैठा लाओ, एटलीस्ट ये नॉर्मल हो जाएगी। तो ये ले गए। अभी मैं वो क्लिप डालूंगी, आप देखना ये कितनी खुश हो रही थी एसी में बैठ के, फिर इसकी बीमारी छूमंतर हो जाती है। अभी डालती हूँ, आप लोग देखिए उसे। आ गए हैं हम घर, नहा ली थी मैं आके, चाय वाय पी लिया है, सिर के दर्द में कुछ राहत मिली है और मट्टू रोए जा रही है भाई। मट्टू ने पता नहीं क्यों इतनी परेशान हो रही है, समझ में नहीं आ रही है। हमें तो दवाई भी दे दी, फीवर भी नहीं है अब तो, बट वही है, मुझे लग रहा है जैसे बीमारी से मैं हम लोग भी थोड़े अजीब से हो जाते हैं ना। अभी बच्ची है, नहीं बता सकती, तो शायद उसी वजह से थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है। बस होपफुली ये ठीक हो जाए जल्दी से। टाइम काफ़ी हो गया है और हम लोग सोने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन दिक्कत वाली एक बात ये हो गई है, हमारी छोटी गुड़िया के निकल गई है खसरा और बहुत परेशान है वो। जब पानीपत से चले थे, बल्कि हालांकि आज पूरा दिन ही बहुत परेशान रही, लेकिन जब वहाँ से पानीपत से हम चले और जब तक हम गाज़ियाबाद पहुँचे तब तक या तो ये सोई है या फिर ये रोई है, कोई उसने कोई तीसरा काम उसके अलावा नहीं किया और बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि हाँ इसको खसरा ही हो गई है। अब खसरा का ऐसा कोई इलाज तो है नहीं, तो बस ये कुछ क्रीम वगैरह दी है उसने एक, वो लगाने के लिए बोला, थोड़ी ठंडक सी रहेगी और बस यही रखना है। और जो हमारा देसी इलाज है, जो देसी इलाज है नीम वगैरह का, वो हम कर ही रहे हैं। ये परेशानी होगी इसके साथ, रो ही रहा है, उठती है तो रोती है फिर सोती है, बहुत परेशानी में है इस टाइम में। और अभी लगता है लगभग 2 दिन का टाइम लगने वाला है, क्योंकि 3 से 4 दिन का टाइम होता है इसका। तो देखते हैं ये निकल जाएगा, क्योंकि परेशान बहुत है।